Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, in the previous lecture we have discussed the third paragraph of poem number 2 of class 12th English. And in this lecture we will go through the detailed explanation of the last paragraph. It means the fourth paragraph of the same poem, which is written by Stephen Spender. So let us start the last paragraph here. Unless governor, inspector, visitor. Students, here the poet appeals the authorities. Which authorities? Governor, inspector and visitor. इनको अपील कर रही है, इन्वोक कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है. क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स. ये जो डर्टी सराउंडिंग्स है उनसे उनको बाहर आने दिया जाए. उनको भी परमिशन होनी चाहिए ऐसी. तो वो कब होगा? जब ये सारे इंस्पेक्टर मीन्स स्कूल इंस्पेक्टर, those who comes for inspection in the schools. तो ये जितनी भी ऑथोरिटीज हैं, ये जब तक इनकी कंडीशन को नहीं देखेंगी तो उनको भी मालूम नहीं चलेगा. तो वो अपील कर रहा है, this map becomes their windows so that the maps on the walls of the classroom becomes reality for them. ताकि ये जो दिस मैप है वो उनकी रियलिटी बन जाए, their windows की. their windows slum children. दिस मैप कौन है? नेचर, ब्यूटी, ब्यूटीफुल थिंग्स. तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें इनकी रियलिटी बन जाए. एंड दीज विंडोज, दीज कौन? वो रिच पीपल. दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स. तो क्या हुआ है? जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है इनकी जिंदगियों को, किसकी तरह? एक टॉम्ब की तरह, कब्र की तरह जिंदगियों को बंद कर दिया है. दे हैव बीन शट इनसाइड देम. सो द डर्टी सराउंडिंग्स हैव ब्लॉक्ड देयर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑल्सो. द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम्स being faced by these children. He urges them to change the life of these kids and make the world map a reality for them. That shut upon their lives like catacombs. Here, the literary device which is used is a simile because the comparison is given here with catacombs. Catacombs means tomb. Break, oh break, open till they break the town. अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि ये जो स्लम चिल्ड्रन है इनके सारे रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ऐसा है कि दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स. तो इसलिए कहा जा रहा है कि देयर इज अ नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शंस विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस. तो सारे के सारे जो इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं तोड़ो उनको, इनको तोड़ देना चाहिए. So they should break all the barriers that bind these children and confine them to ugly and dirty surroundings. And show these children to green fields. तो इन बच्चों को भी वो ग्रीन फील्ड्स दिखानी चाहिए, वो हरे भरे खेत दिखाने चाहिए. Here the poet wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams, as this will take them away from fog. ताकि ये इस धुंध से बाहर आ सके. और उनको कहाँ ले जाना चाहिए? Run azure on gold. उनको नीला आसमान, अज़ूरे, अज़ूरे मीन्स नीले आसमान की तरफ ले जाओ, दिखाओ उनको वो दुनिया. कौन सी दुनिया? लेट देम रन फ्री. फ्रीडम दो उनको इतनी. लेट देम रन फ्री. दौड़े वो फ्रीली. किस पर? ऑन गोल्डन सैंड्स. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड. और उनको भी वही एजुकेशन मिलनी चाहिए जो बुक्स में है. उनको भी हमारी तरह एजुकेशन मिलनी चाहिए. लेट देयर टंग्स, टंग्स हियर रेफर टू द एजुकेशन.
उनको भी उतनी ही नॉलेज मिलनी चाहिए, वो भी वो गेन कर सके नॉलेज, उनके अंदर भी वो डिजायर आनी चाहिए। किसकी डिजायर? वो नेचर की, वो नॉलेज गेन करने की। दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, तभी तो वो क्या करेंगे, वाइट एंड ग्रीन लीव्स की तरफ आएंगे। द वाइट हियर रेफर्स टू द बुक्स को रेफर कर रहा है, और ग्रीन किसे रेफर कर रहा है, नेचर को। तो तभी तो ये लोग नेचर और बुक्स के बारे में पता कर पाएंगे कि ये नेचर है, यही है दुनिया, यही ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो इस दुनिया में है, नीले आसमान के नीचे हैं। So this will then result in their progress, and they will be able to paint a bright future for themselves. तभी तो वो लोग अपना एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना पाएंगे। These slum children should be able to enjoy the fundamental right of education. उनको भी पूरा हक है एंजॉय करने का, उस एजुकेशन का, वो एजुकेशन सिस्टम जो सरकार ने इनको प्रॉपरली नहीं दिया है। Otherwise, their lives will be miserable. They should be able to learn not from the books alone, but also from the world, the nature around them. Now we come to the last line. History there, whose language is the slum. यहाँ पे पोएट जो है वो स्ट्रांगली फील कर रहा है कि the lives of these children will be very miserable unless they educated. He wishes that they should be educated. उनको भी एजुकेट किया जाए। हिस्ट्री उन्हीं की होती है जो चमकते हैं। People who outshine others, who glow like the sun, who break free from the constraints of their restricted life, are the ones who create history. So only those who speak with confidence and power are heard and obeyed. Those who create history are people whose ideas and language can motivate, inspire, and influence millions of people. In order to be effective, their language must have the warmth and power of the sun. तो यहाँ पर लास्ट लाइन कह रही है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री वही लोग तैयार करते हैं जिनकी लैंग्वेज में एक वार्मनेस होती है, उनकी लैंग्वेज जो मोटिवेट करती है। तो करो ऐसा कुछ काम कि जिससे कि हिस्ट्री बन जाए। किनकी हिस्ट्री बन जाए? ये स्लम चिल्ड्रन जो हैं, जो स्लम पीपल हैं, उनकी हिस्ट्री बने, वो भी उसी तरीके की लाइफ जी सकें जैसे कि हम जीते हैं। थैंक यू।